नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर सहर्ष स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम छठी कक्षा की दूसरी इकाई का 8वां पाठ टीटू और चिंकी इस पाठ के ऊपर पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, यह पाठ डॉक्टर विमला भंडारी जी ने लिखा है और इस पाठ से हमको एक संदेश दिया है। यह एकता का संदेश हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्व का है, इसलिए दोस्तों हमको यह अच्छी तरह समझ लेना है। चलो तो दोस्तों हम प्रश्न उत्तर को शुरुआत करें। दोस्तों, इस पाठ के ऊपर पूछा गया पहला प्रश्न, मैंने यह समझा हमें सभी लोगों से मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि एकता में ही बल है। एकता बनाए रखने से किसी भी परेशानी का सामना आसानी से किया जा सकता है। यह बात हम इस पाठ के माध्यम से सीखी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है भाषा की ओर। विराम चिन्ह सहित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाओ। काबुली वाले ने पूछा, बिटिया अब कौन सी चिड़िया चाहिए? मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा, मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चिड़िया दे दो, जैसे लाल, नीली, पीली। यह अनुच्छेद काबुलीवाला कहानी से है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुनो तो ज़रा। विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों की नकल सुनाओ। बिल्ली का आवाज़, कुत्ते का आवाज़, कोयल की आवाज़, कबूतर की आवाज़, कौवे का आवाज़, मोर की आवाज़, गिलहरी की आवाज़। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बताओ तो सही। अपने साथ घटित कोई मज़ेदार घटना बताओ। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। एक दिन मैं खेत में दोस्तों के साथ आम खाने गया था। साथ में नमक लेके गया था। साथ बहुत सारे दोस्त थे। सब मिलकर आम के पेड़ पर चढ़कर जो बड़ा और अच्छा आम दिखता उसे तोड़कर नमक लगाकर खाया करते थे। दोस्तों, इस बीच हमें शाम कब हुई इसका पता नहीं चला। फिर हमने घर निकलना शुरू किया। रात काली थी, बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक हमारे ऊपर भेड़ियों ने हमला किया। हम सब सावध हुए। किसी ने बड़ा सा पत्थर उठाया, किसी ने बड़ी सी लकड़ी लेकर तैयार हुए और सबने मिलकर उन भेड़ियों को भगाया। अगला प्रश्न, वाचन जगत से। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कोई एक कहानी पढ़ो, उसका विषय बताओ। कहानी का विषय है अनाथ लड़की। सेठ पुरुषोत्तम दास पुनाकी सरस्वती पाठशाला का मुआवना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। दोस्तों, अगला प्रश्न है मेरी कलम से। वाघ बचाओ परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिखो। बाघ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके तहत शुरू में 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 32 हो गई है।
वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भारत में बाघों की वास्तविक आबादी को लेकर बरकरार रखने के लिए तथा हमेशा के लिए लोगों की शिक्षा व मनोरंजन के हेतु राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसके जैविक महत्व के क्षेत्रों को परिरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना शुरू की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, प्राणियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। संसार के सभी जीवों में मनुष्य सबसे सक्षम एवं शक्तिमान है। अंततः पर्यावरण की सुरक्षा की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। सभी प्राणी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में समान रूप से योगदान देते हैं। मनुष्य सबसे समर्थ व बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए दूसरे प्राणियों की रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जरा सोचो, चर्चा करो, यदि प्राणी नहीं होते तो। यदि प्राणी नहीं होते तो पूरा संसार निर्जीव लगता। यहाँ पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, मैदान सब होते हैं, मगर प्राणियों के बिना इनका क्या उपयोग होता। यह संसार सुना सुना लगता। पक्षियों की शोभा, जानवरों की चहल पहल, मनुष्य की रौनक नहीं दिखाई देती। नदी, समुद्र, जलचरों के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वयं अध्ययन। दूरदर्शन चैनल पर दिखाए जाने वाले किसी अनोखे जीव की जानकारी प्राप्त करो। हनी बर्गर को दुनिया का सबसे निडर जीव माना जाता है, जो कि अपने से बड़े और खतरनाक किसी भी जीव से लड़ने से नहीं डरता। ये शेर, लकड़बग्घे और मगरमच्छ जैसे जीवों से भी लड़ते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक ये खुद मर ना जाए या दूसरों को मार ना दे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अध्ययन कौशल। चित्रों को पहचानकर जलचर, नभचर, थलचर और उभयचर प्राणियों में वर्गीकरण करो। दोस्तों, यहाँ जलचर का मतलब है पानी में रहने वाले जीव, नभचर का मतलब है आकाश में रहने वाले जीव, थलचर का मतलब है जमीन पर रहने वाले जीव और उभयचर का मतलब है पानी और जमीन पर दोनों जगह रहने वाले जीव। इनमें जलचर है मछली और ऑक्टोपस, नभचर है तोता, उल्लू, चिड़िया, थलचर है भैंस, चूहा, ऊंट, शेर, गिलहरी और उभयचर है मेंढक, मगरमच्छ और सांप।